हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज़ के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 8 सितंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आ रहा है और वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा आ रहा है और वो आ रहा है 5:20 AM पर। और 5:20 AM पर जो डाटा आता है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा यूएसडी जेपीवाई का ही आता है। तो यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है जीडीपी का, और जीडीपी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो इसका डाटा आ रहा है और इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए 0.7 और 1.5। इसके साथ ही 5:20 AM पर यूएसडी जेपीवाई को के ऊपर जीडीपी तो सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा है, लेकिन इसके अलावा और भी डाटा आ रहा है, जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका डाटा भी आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो करंट अकाउंट का डाटा है वो भी आ रहा है। तो उनके ऊपर भी जो है यहाँ पर उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई में देखने को मिल सकता है। इसलिए अच्छा आपको ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है 5:20 AM पर। तो आप यहाँ पर ज़रूर नज़र रखिए यूएसडी जेपीवाई के ऊपर, और यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर जेपीवाई के लिए तो वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर यूएसडी उसके सामने कमज़ोर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेयर में जो मेजर है वो यूएसडी है, और जो मेजर होता है वो जिस तरफ को मूव करता है उसी तरफ को पूरा का पूरा पेयर मूव करता है। तो अगर ये ज़्यादा आता है तो यूएसडी जेपीवाई थोड़ा नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर अब जो सेकंड डाटा आ रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11:30 AM पर ये डाटा आ रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो ईयूआर यूएसडी के ऊपर पड़ेगा। और जो डाटा है वो है जर्मनी का, जर्मन सीपीआई का डाटा है। आप जानते हैं कि सीपीआई का डाटा कितना इंपॉर्टेंट होता है सभी कंट्रीज़ के लिए, और सीपीआई की वजह से ही जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनका डिसीजन भी लिया जाता है, और इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा, एक कंट्री अगर कम इंटरेस्ट रेट लाती है तो। लेकिन सीपीआई जो है वो उसे अनकंट्रोलेबल बना देता है। तो सीपीआई का डाटा आना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और 0.3 यहाँ पर पिछली बार था और इस बार भी ये 0.3 ही रहने की उम्मीद है। और अगर ये इतना ही रहता है तब भी यहाँ पर जो है ई और यूएसडी में नीचे की ओर को गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो ई और यूएसडी ऊपर की ओर को मूव कर सकता है, और अगर इससे कम आता है तब भी ई और यूएसडी नीचे की ओर को ही मूव करेगा। और दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए हमने दो स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं। एक 5 ईएमए की स्ट्रैटेजी है और एक ईएमए प्लस वीवैप की स्ट्रैटेजी है। आप उन स्ट्रैटेजीज को भी ज़रूर देखिए। यहाँ पर आई बटन है, उसमें आपको उनका लिंक मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबसे नीचे आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो स्ट्रैटेजीज़ हैं, और साथ ही वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजीज़ हैं। बहुत ही बढ़िया सक्सेस रेट आपका बढ़ सकता है उन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करने से। तो आप उनका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में और कमोडिटीज़ में वो बेस्ट काम करती हैं। तो इसलिए आप उनका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है 3:30 PM पर, और इसका इम्पैक्ट भी ईयूआर यूएसडी के ऊपर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये डाटा नहीं है, एक्चुअल में ये यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है उसकी रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट है, और इसमें अगर इकोनॉमी की ग्रोथ के रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें अगर लिखी होंगी तो उस केस में ई और यूएसडी में हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उल्टा होता है तो ई और यूएसडी नीचे की ओर को भी गिर सकता है। फिलहाल क्योंकि आज जो डाटा आया है काफ़ी पॉजिटिव डाटा आया है डीएक्सवाई के लिए, और उसकी वजह से डीएक्सवाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, और इसकी वजह से यहाँ पर ई और यूएसडी जो है आज पूरा दिन भर भी नीचे गिरता रहा। और अगर डीएक्सवाई में ऐसे ही स्ट्रॉन्ग डाटा आता रहा तो उसकी वजह से ई और यूएसडी और नीचे भी गिर सकता है। लेकिन ये थोड़ी चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट का काम कर सकती हैं। अगर ये भी नेगेटिव आती हैं तो काफ़ी नीचे यहाँ पर ई और यूएसडी नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो डीएक्सवाई है वो लगातार उन्हें कमज़ोर कर रहा है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो जानने से पहले अगर एक्सनेस पर अभी भी आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, वो भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी कैसे ऐड करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं। वो सारी सारी हेल्प आपको उन वीडियो से मिल जाएगी। और मनी जब आप विड्रॉ करते हैं तो बैंक टू बैंक मनी विड्रॉ होती है और वो सबसे सेफ होता है, कंपनी डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा नहीं डालती। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है और मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल करता हूँ एक्सनेस का, और इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल ये प्लेटफॉर्म है और इसलिए आप इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग का अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिए और ट्रेडिंग कीजिए। और ये जिस टाइम ये डाटा आता है उस टाइम हमें अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप डाटा के बारे में अपडेट्स ले सकते हैं और भी चीज़ें हम आपको उनका भी अपडेट्स यहाँ पर देते रहते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर और यहाँ पर जो डाटा है वो इम्पैक्ट डालेगा USD CAD के ऊपर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चेंज का ये डाटा है और यहाँ पे -6.4K ये पिछली बार था और इस बार ये 1.5K होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो कैनेडियन डॉलर के लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर USD उसके सामने कमज़ोर होगा और मेजर यही है, तो ये इसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए, अगर ये और गिरता है तो ये USD CAD ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो यहाँ पर अगेन 6 PM पर ही आ रहा है और अगेन USD CAD के ऊपर ही इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये डाटा है और 5.5 पिछली बार था। अगर ये 5.6 होता है, बढ़ता है यहाँ पर जो कि फॉरकास्टेड है, तो अगर ये और बढ़ता है तो यहाँ पर USD CAD भी ऊपर जाएगा क्योंकि कैनेडियन डॉलर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो USD उसके सामने मजबूत होगा और USD CAD पूरा का पूरा पेयर भी ऊपर की ओर को ही जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 10:30 PM पर आ रहा है और यहाँ पर US बेकर का ये डाटा है, यहाँ पर रिग काउंट का ये डाटा है, ऑयल रिग काउंट का डाटा है और टोटल रिग काउंट का डाटा है। तो ऑयल रिग काउंट यानी कि जितनी भी मशीनरी एक्टिवेट थी यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, उनको यहाँ पर ये दर्शाती हैं ना, जो एक्टिव मशीनरी हैं उनको। तो 512 एक्टिव मशीनरी हैं, अगर ये कम होती है इससे तो इसका मतलब होगा कि सप्लाई घटेगी और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है US ऑयल में देखने को मिल सकता है और क्रूड ऑयल में भी देखने को मिल सकता है। और जो टोटल रिग होता है उसमें नेचुरल गैस को देखा जाता है, तो नेचुरल गैस की प्लस जो क्रूड ऑयल की जो टोटल मशीनरीज हैं उनका ये टोटल होता है। तो अगर ये इनकी संख्या भी अगर घटती है तो वो नेचुरल गैस के लिए भी पॉजिटिव चीज़ होती है क्योंकि इसका मतलब है कि सप्लाई घटेगी अगर ये इनकी संख्या कम होती है तो। लेकिन अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो उल्टा होगा, यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पर उनमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो गिरावट है ये आप इंस्टेंट भी इसको देख सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि मंडे को आपको ये देखने को मिले। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए और हम तो आपको बता ही देंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियोज़ हैं ये आपको कैसी लगती हैं आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट भी ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय और अपना बहुत ख्याल रखिए।